साथियों आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। लेकिन साथियों, आप होली तो मनाते हो ना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप होली में कुछ सावधानियां बरत कर साथियों अपना जीवन बेहतर कर सकते हो, अपना कैरियर सेव कर सकते हो। और साथियों, अपने कैरियर को आप बिना नुकसान पहुंचाए आप अच्छी तरह से होली मना सकते हो। आज मेरे बहुत सारे दोस्तों को मैं देखता हूँ ना कि होली तो मनाते हैं ना, लेकिन वो ये नहीं सोचते ना कि होली के बाद भी मेरा जीवन है, होली के बाद भी मेरे सपने, होली के बाद भी मेरा घर परिवार है। साथियों, मैं सबको नहीं कहता हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त जो है ना, होली के दिन तरह तरह के नशे करते हैं, तरह तरह की चीजें करते हैं ना साथियों, और फिर लोगों झगड़ा करते हैं, लोगों से लड़ाई करते हैं, और जिनके पीछे ना एक व्यक्ति के पीछे पूरा घर परिवार परेशान होता है। और कई बार वो झगड़े साथियों आपस में होते होते ना फैमिली तक पहुंच जाते हैं, फैमिलियों के झगड़े हो जाते हैं। मैंने कई बार देखा है ना कि होली में बहुत सारे परिवार जो है ना झगड़े में फंस जाते हैं, और वो फिर पूरा जीवन उस गलती का एहसास होता है, पूरा जीवन दोनों परिवारों को एहसास होता है कि इन दो बच्चों की गलती की वजह से ना आज हमारा त्योहार खराब हो गया और हम पूरे साल के लिए परेशान हो गए। साथियों, आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी मत करना ना, कोई भी ऐसे काम मत करना ना जो जिससे आपके जीवन और आपके परिवार के जीवन के ऊपर किसी प्रकार कोई खतरा हो। कोई भी ऐसी आप एक्टिविटी बिल्कुल मत करना ना, ऐसी किसी भी जगह पर आप शामिल मत होना ना जिस काम के बाद आपके साथ कोई ऐसी गलती हो जाए ना जिसके बाद आपको जीवन में पछताना पड़े। क्योंकि साथियों, जीवन है, त्योहार आते जाते रहेंगे, लेकिन सबसे मेन चीज आपका कैरियर, आपका फ्यूचर है, और वो चीज सबसे मेन है। बाकी सारी चीजें मैं नहीं कहता कि आप त्योहार बिल्कुल मत मनाओ, त्योहार मनाओ, त्योहार सादगी से मनाओ। त्योहार आत्मिक खुशी देने वाला त्योहार होता है। त्योहार का मतलब थोड़ी ना कि आप तरह तरह के नशे करके ना रोड पे गाड़ी चलाओ, रोड पे घूमो, लोगों से झगड़ा करो, लोगों से लड़ाई करो, और फिर घर परिवार वाले परेशान हो। साथियों, अगर आप ऐसा करते आ रहे हो ना, तो बिल्कुल मेरी हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है ना, आप बिल्कुल ये सारे काम बंद कर दो। आप त्योहार मनाओ, खूब मनाओ, लेकिन लोगों से मीठा बोल कर मनाओ, लोगों के साथ बैठ कर मनाओ, लोगों से बातें करके मनाओ, न कि लोगों के साथ नशा करके मनाओ। क्योंकि साथियों, अगर एक दिन में कहता हूं कि आप नशा नहीं करोगे ना, तो क्या होगा? क्या त्योहार, जो नशा नहीं करते उनका त्योहार नहीं होते हैं? जरूर होते होंगे, और आपसे बेहतर होते हैं। मैं देखता हूँ लोग नशा करने के बाद ना कोई नाली पे पड़ा है, कोई कचड़े में पड़ा है, उसको घर वाले ढूंढ रहे हैं, घर वाले परेशान हैं। साथियों, क्या मतलब निकलता है ऐसे नशे का? क्या मतलब निकलता है ऐसे त्योहार का? साथियों, त्योहार हमें खुशियां देने वाला होता है, हमारी खुशियों में चार चांद लगाने वाला होता है, और लोग उस त्योहार को, सबसे ज्यादा होली के त्योहार साथियों, हमारे बहुत सारे मित्र जो है ना उसे ऐसा बना दिए है ना कि साथियों, होली का नाम आते ही ना वो सारे दृश्य याद आने लगते हैं। वो झगड़े, वो लड़ाई, वो शराब, मतलब बहुत सारी चीजें। और साथियों, जिससे समाज में एक बहुत ही गलत वातावरण पैदा हो रहा है, एक समाज में बहुत ही गलत धारणा पैदा हो रही है। इसलिए साथियों, त्योहार है, आपको बहुत अच्छे से मनाना चाहिए, त्योहार को खुलकर मनाना चाहिए, सबके साथ मनाना चाहिए, सबसे भाईचारा प्रेम से रहना चाहिए ना, लेकिन किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी से साथियों बेफालतू की बातें नहीं करना चाहिए। क्योंकि साथियों, एक दिन आप झगड़ा कर लोगे ना किसी से, पूरा जीवन आपको पछतावा होगा, पूरा जीवन आपको उस गलती का एहसास होगा। तो अगर उस गलती को करने के बाद आप पछताना नहीं चाहते हो साथियों, सोचो कि आपके पीछे कितने लोगों की उम्मीदें हैं, आपके पीछे आपके उस पिता के संघर्ष हैं, जो भोर में सुबह सुबह जिस दिन उनका मन भी नहीं होता ना, फिर भी वो तैयार होकर दूसरे का काम पर जाते हैं, फिर भी वो घर से निकलते हैं सिर्फ इसलिए कि मैं कुछ कमा के लाऊंगा ना तो मेरा घर परिवार चलेगा, मेरे बच्चों की जरूरतें पूरी होंगी, मेरे बच्चों के सपने पूरे होंगे। और वही बच्चे जब किसी गलत रास्ते पर जाते हैं ना साथियों, वही बच्चे कोई गलत कदम उठाते हैं ना, तो सोचो उन माता पिता के विश्वास पर क्या बीतती होगी, उन माता पिता साथियों सोच में कितना साथियों गहरा घात लगता होगा। क्योंकि साथियों, मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी साथी, मेरे जितने भी दोस्त मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, जो मेरी बातों से एग्री करते हैं, वो साथियों अपने आप को ऐसा बनाए ना कि लोग आपके जैसे बनना चाहें। क्योंकि साथियों, अगर आपके जैसा कोई बनना नहीं चाहता ना, इसका मतलब है ना कि आपने अपने ऊपर काम नहीं किया, आपने अपने आप को प्रूफ नहीं किया। साथियों, ये आपका जीवन है, और जीवन सिर्फ एक बार मिलता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है ना कि आप जाकर फिर से खरीद लोगे, ऐसा चीज नहीं साथियों। ये जीवन एक बार मिला है, और इस जीवन को आप ऐसा जियो कि मिसाल बन जाए। आप जिस भी एरिया, जिस भी
जगह पे रहते हो ना साथियों, आसपास के लोग आपके जैसा बनना चाहें, आपकी मिसाल पेश करें। कई बार मेरे दोस्तों के कमेंट आते हैं ना, वो कहते हैं कि हम तो बेहतर हैं लेकिन हमारी कोई तारीफ नहीं करता। साथियों, अगर आप बेहतर हो ना तो आपको तारीफ की जरूरत नहीं है, आपको स्वयं पता है ना कि मैं अच्छा हूं ना। साथियों, अपनी सोच, अपने कर्म, अपने विचार आप अच्छे रखिए। कभी किसी के साथ साथियों गलत मत करिए, कभी भी किसी गलत मत सोचिए। लोगों से प्रेम से बोलिए, जो बोले नहीं बोलता भैया, कम से कम लोगों जानो। लेकिन ये बेवजह काम जो होते हैं ना साथियों, मैं आज देखता हूं ना, मुझे बहुत दर्द होता है अंदर से, मुझे बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूं ना कि कोई मेरा साथी, मेरा कोई दोस्त, वो कोई ना कोई नशा करके इधर उधर भाग रहा है, कोई ना कोई नाली में पड़ा हुआ है और उसके माता पिता, घर परिवार के लोग उसे ढूंढ रहे हैं, इधर उधर ढूंढते घूम रहे हैं। साथियों, सोचो कि उन्हें कितनी पीड़ा, कितनी तकलीफ, कितना दर्द होता होगा, क्योंकि उन्होंने इस उम्मीद से आपको बड़ा नहीं किया है। उन्होंने आपसे ये उम्मीद की है ना, आपके लिए उन्होंने एक एक घंटे, एक एक दिन, एक एक पल साथियों आपके लिए उन्होंने जिया है, आपके बारे में सोचा, आपके लिए मेहनत किया है। साथियों, आपको उस पेड़ की तरह बड़ा किया है ना। जिस पेड़ को व्यक्ति लगाता है ना तो उम्मीद करता है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद मुझे ये पेड़ फल देगा, आने वाले समय में ये मुझे साथियों फल देगा और मुझे छाया देगा, मुझे लकड़ियां देगा। लेकिन अगर वही फल, वही पेड़ अगर बड़े होने पर सूख जाए ना साथियों, तो सोचो कि उन पेड़ को लगाने वाले के दिल पर क्या बीतती होगी, उन्हें कितना दर्द, कितना तकलीफ होती होगी। उसी प्रकार साथियों, आपके माता पिता ने आपके लिए कितने सपने देखे, कितने अरमान सजोए हैं, आपके लिए कितना संघर्ष किया है, लोगों के दर्द को, बातों को सहा है, खुद के दर्द को सहा है, तकलीफों को सहा है, बहुत संघर्ष किया, बहुत ठोकरें खाई हैं। लेकिन साथियों, आपकी सुविधाओं पर कोई कमी नहीं किया है, आपकी परवरिश में साथियों कोई कमी नहीं किया, आपके सपनों को पूरा करने में किसी प्रकार कोई रोक नहीं लगाई। लेकिन जब वही बच्चे अपने माता पिता को धोखा देते हैं ना साथियों, वो गलत रास्ते पर जाते हैं, दोस्तों के चलते वो नशे करते हैं, किसी प्रकार के साथियों लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो किसी भी प्रकार कोई एक्टिविटी करते हैं। और जब साथियों, जब वो चीज़ें उनके माता पिता को पता चलती है ना, तो उन्हें बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। और साथियों, उस दर्द को वो ना किसी से कह नहीं पाते, किसी से बांट नहीं पाते, वो अंदर ही अंदर वो तकलीफ, वो दर्द साथियों उन्हें कमजोर करता रहता है। क्या आप चाहते हो कि आपके माता पिता आपके द्वारा परेशान हो इस त्योहार पे? कभी नहीं साथियों। आप जितना हो सके ना अपने माता पिता को खुशियां देने का प्रयास करना, जितना हो सके आप अपने माता पिता के साथियों दिल जीतने का प्रयास करना। और अगर आप ये नहीं कर सकते ना साथियों, तो उन्हें कभी भी कोई ऐसा दर्द, ऐसी तकलीफ मत देना, आप गलत रास्ते पर बढ़ करके, क्योंकि साथियों आप ही उनकी उम्मीद है। आज मैं देखता हूँ ना समाज में मेरे बहुत सारे मित्र जो है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं ना, अगर उनके माता पिता को पता चल जाएगा ना साथियों, तो वो पूरा जीवन उन्हें माफ नहीं करेंगे और पूरा जीवन खुद से साथियों खुद से पूछेंगे कि मैंने ऐसे नालायक बच्चे को क्यों जन्म दिया, मैंने ऐसे नालायक बेटे को इतना बड़ा क्यों किया। साथियों, आप होली मनाओ, खूब अच्छी बात है, बहुत अच्छे से मनाओ, खूब खुशी की बात है। लेकिन साथियों, गलत रास्ते पर जाकर नहीं, आप सही रास्ते पर आगे बढ़ो, क्योंकि आप होली के बाद भी आपका जीवन है, होली के बाद भी आपके सपने हैं, होली के बाद भी साथियों आपको कैरियर है, और होली के बाद भी साथियों आपको कुछ बनना है। होली का मतलब ये नहीं होता ना कि आप गलत रास्ते पर चले जाओ। मैं देखता हूं कि हर त्योहार में लाखों लोग नए नशे करने शुरू कर देते हैं, मतलब लाखों लोग नशे से जुड़ जाते हैं, दोस्तों के चक्कर में, कहीं ना कहीं एक कल्चर, एक माहौल के चक्कर में। हर मतलब छोड़ने वाले तो बहुत कम रेशियो है, लेकिन नए ऐड होने वाले साथियों बहुत मात्रा में, बहुत ज्यादा है। मैं देखता हूँ मेरे आसपास ही बहुत सारे मेरे मित्र जो है ना, वो हर बार 2-4 लोगों को नए नए तैयार करते रहते हैं, नए नए नशे वालों को जो है ना साथियों ऐड करते रहते हैं। और सोचिए कि एक बार उस नशा को शुरू करना तो आसान है, लेकिन मैं देखता हूँ कि उस नशे को शुरू करने के बाद साथियों लोगों का पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन उसे छोड़ नहीं पाते। साथियों, गलत रास्ते पर बढ़ना तो आसान होता है ना, लेकिन उस गलत रास्ते से बाहर निकलना इस दुनिया का सबसे कठिन काम है। क्योंकि साथियों, अगर आप अपने आप को नहीं रोक पा रहे हो ना, अपनी सोच, आपके सपने साथियों इतने बड़े होने चाहिए ना कि आप किसी गलत रास्ते पर जाओ ना तो आपको स्वयं ऐसा लगे ना कि क्या मैं इस काम को करने के लिए बना हूँ, क्या मैं इस काम को करने के लिए मेरे माता पिता ने इतना बड़ा किया है, क्या इस काम को करने के लिए मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, मुझे सारी व्यवस्थाएं मेरी की है, मेरी जिम्मेदारियों को पूरी की है, इसीलिए कि मेरा बेटा शराबी बन सके,
मेरा बेटा गलत रास्ते पर जा सके। साथियों, मैं बार बार कहता हूँ, फिर कहता हूँ, आपका जीवन है और आपका फैसला है। और अगर आप अपने आप से नहीं बदलना चाहते हो साथियों ना, तो इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है ना जो आपको बदल सके। इस दुनिया में कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी, कोई भी ऐसा कॉलेज, कोई भी ऐसा विद्यालय और ऐसा कोई भी गुरु नहीं है ना जो आपको बदल सके। क्योंकि साथियों, व्यक्ति खुद से बदलता है और खुद से बिगड़ता है। फैसले आपके, जीवन आपके हैं कि आपको अपना जीवन कैसे जीना है। लेकिन साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा ना कि आप कोई भी काम करने से पहले एक बार अपने माता पिता के बारे में जरूर सोच लेना, नहीं तो बाद में आपको पछतावा होगा और पूरा जीवन उस गलती का एहसास होगा। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो, आपको वीडियो ज़्यादा से हेल्पफुल लगा हो ना, तो इस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने भाई को कमेंट करते रहिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।